तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10th का। और पॉलिनोमियल्स मैंने एनिमेशंस के साथ इंट्रोड्यूस किया है जो हम ग्राफ्स के थ्रू देखेंगे लास्ट में। तो आइए शुरू करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था, थोड़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहले क्या था, तो मान लीजिए पॉलिनोमियल्स px इज इक्वल टू दिस है an, दिस इज द जनरल टर्म, ये जनरल टर्म है पॉलिनोमियल की। तो इसमें सबसे पहली बात है कि भाई इनको कहते क्या है, तो चलो जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। तो ये हो गए हमारे कोफिशिएंट्स और ये x होता है वेरिएबल। आपने क्लास 10th में याद होगा भाई कोफिशिएंट्स क्यों, वेरिएबल क्यों। और ये जो पावर में उनको बोलते हैं एक्सपोनेंट्स, और जो हमारे ये लास्ट टर्म है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। ऐसे ये सारे कांस्टेंट ही हैं जो कोफिशिएंट्स हैं, लेकिन इसको क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, x टू द पावर 0 है, इसीलिए तो इसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो अब देखते हैं हमें नया क्या पढ़ना है। तो हमने देखा था कि हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होती है, तो डिग्री ये होती है किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, n इज द हाईएस्ट पावर। आपको याद होगा जितने भी पॉलिनोमियल तभी हम कह सकते हैं जब जो एक्सपोनेंट्स हो यानी कि पावर्स हो वो क्या हो, होल नंबर में हो, ना ही नेगेटिव, ना ही ये 1 टू द पावर कुछ हो सकता है x+1, ये सारे पॉलिनोमियल नहीं है। हमेशा n जो हो एक्सपोनेंशियल जो हो वो होल नंबर हो। तो हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं, डिग्री। तो इसमें यहाँ जो n है वो क्या होगा, डिग्री, क्योंकि ये हाईएस्ट है। बाकी n-1 इससे छोटा है, 1 2 सारे छोटे हैं। तो अगर n हाईएस्ट जो हो वो 3 हो तो उसको बोलेंगे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर 2 हो तो क्वाड्रेटिक, n इज इक्वल टू 1 हो तो लीनियर, n इज इक्वल टू 0 हो तो कांस्टेंट टर्म। क्यों, क्योंकि अगर n 0 है तो x टू द पावर 0 है यहाँ पे, जो कि कांस्टेंट टर्म के साथ है। तो इतना हमें रिवाइज हो गया, हमने क्लास 10th में क्या पढ़ा था। एक बार थोड़े एग्जाम्पल से और देख लेते हैं। तो ये इक्वेशन क्या है, इसमें x टू द पावर 1 हाईएस्ट है, डिग्री इसकी क्या है 1, तो ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल है तो आप देख रहे होंगे कि इसका एक्चुअली जनरल टर्म कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ax + b, जहाँ पे a कोफिशिएंट b कांस्टेंट है। वैसे ये है क्या है, अगर n इज इक्वल टू 2 है यहाँ हाईएस्ट डिग्री, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। और इसका जनरल टर्म हम लोग क्या लिख सकते हैं, ax² + bx + c, जहाँ c कांस्टेंट और a b कोफिशिएंट्स है। ये वेरिएबल y के साथ है तो हम लोग y या x वेरिएबल कोई भी दे सकते हैं। वेरिएबल आपको पता है उसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है। इसी तरह ये हो गया क्यूबिक, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर क्या है x की, 3, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक। और इसका जनरल टर्म a टू द पावर x³ + bx² + cx + d। वैसे ये हाईएस्ट डिग्री 6, तो मतलब हाईएस्ट पावर अगर 6 है तो इसकी डिग्री हो गई 6। ये देखो ये x टू द पावर ½ है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल के पावर्स हमेशा क्या होते हैं, होल नंबर, और ये क्या है, हाफ, फ्रैक्शन, तो ये होल नंबर नहीं है। इसी तरह ये क्या है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, x टू द पावर 1 टू द पावर -1, जो कि होल नंबर नहीं है। सेम इसके साथ भी ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि 1/x² है। तो हमेशा हमें होल नंबर भी चाहिए x का पावर, और ये 1 करके भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर जाके -1 हो जाता है पावर। तो हमें इतना याद आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो मान लो कोई भी एक पॉलिनोमियल है, लीनियर ही मान लो। अभी लीनियर का जनरल टर्म क्या होगा, ax + b। तो अगर ax + b एक पॉलिनोमियल है, तो अगर मैं कहूँ कि ax + b, मान लो दिस इज इक्वल टू 2 + 3, कोई भी पॉलिनोमियल, a की वैल्यू 2 होगी, b की 3। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ p1 क्या होगा, तो p1 इज इक्वल टू 2 + 3। कैसे, क्योंकि हमने क्या किया, हम बोलते हैं कि p1 इज इक्वल टू वो होगा जब हम x की वैल्यू सारी क्या पुट कर देंगे, 1। x की वैल्यू क्या पुट की, जो यहाँ पे है। तो px at x is equal to 1 is equal to 2
प्लस 3 5। देखो ध्यान से दोबारा देखो कि क्या हो रहा है, P1 इज इक्वल टू दिस Px एट x इज इक्वल टू 1। और उनकी वैल्यू कैसे पता चलेगी, जितने भी x वेरिएबल होंगे उसमें हम लोग x इज इक्वल टू 1 है तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ऐसे अगर मान लो कोई भी कांस्टेंट k है तो p के क्या होगा, एट Px एट x इज इक्वल टू k। अब बात करते हैं जीरो क्या आता है पॉलिनोमियल का। तो मान लो अगर मैंने कहा कि Px इज इक्वल टू x प्लस 3 है, तो जीरो वो होगा जहां पे x की ऐसी कोई वैल्यू मान लो k जिसको पुट करने के बाद pk इज इक्वल टू क्या आ जाए, 0। समझ रहे हो, मतलब अगर मान लो Px इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो अगर हम लोग यहाँ ध्यान दो, अगर हम लोग x यहाँ पे -3/2 पुट कर दे तो p -3/2 क्या हो जाएगा, 2 to the power -3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -3/2 पुट करने से क्या आ रही है, px की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू जब हम लोगों ने x की वैल्यू -3/2 की तो क्या आ गई, 0। तो इसी को हम लोग बोलेंगे, इस x इज इक्वल टू -3/2 को हम लोग बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्या है, पॉलिनोमियल का जीरो। तो दोबारा हम लोग देख लेते हैं एक बार, जीरो क्या होगा, जिस भी वैल्यू पे px की वैल्यू जीरो हो जाएगी, x की जिस वैल्यू पे px की वैल्यू जीरो हो जाएगी उसको हम लोग बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमने लीनियर देखा, ऐसी क्वाड्रेटिक का होगा, क्यूबिक का होगा, जिस भी x की वैल्यू पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए उसको बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्यों, क्योंकि भाई पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जा रही है, जीरो। उस x की वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जा रही है, जीरो। अब हम लोगों को पढ़ना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस और पॉलिनोमियल। आखिर भाई ज्योमेट्री में जब हम लोग ग्राफ्स पे जाते हैं तो जीरो का मतलब क्या है, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब हम लोग एनिमेशन बेस्ट पार्ट पे जाएंगे और हम लोग देखेंगे जब हम लोग वो सीख के आते हैं तो क्या हम एनसीईआरटी का सिंपल क्वेश्चंस कर पाते हैं। तो आइए चलते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एनिमेशन और ग्राफ्स के थ्रू क्या होता है। तो अब हमने पहले क्या किया, px की वैल्यू ax प्लस b ले ली। अभी हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल का सब कुछ देखेंगे और px की वैल्यू y के इक्वल भी ले ली। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ग्राफ में x एक्सिस और y एक्सिस बनाते हैं। x एक्सिस पे हम लोग x के वेरिएबल की वैल्यू वेरी करवाएंगे और फिर देखेंगे जब हम लोग x की वैल्यू वेरी करते हैं तो उसके हिसाब से पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है, जिसको हमने y के को ले लिया है। तो y एक्सिस पे हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यूज आएंगी टोटल और x एक्सिस पे x वेरिएबल की। और जीरो पॉलिनोमियल एक्चुअली क्या होता है, अभी हमने देखा था, दोबारा देखते हैं। जीरो पॉलिनोमियल होता है कि ax प्लस b अगर हमारा पॉलिनोमियल है तो हमने देखा था कि अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जिस x पे जीरो हो तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, जीरो। फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -b/a। इस साइड b गया फिर a डिवाइड में गया, तो ये देखो x की वैल्यू क्या है, -b/a। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, -b/a। तो हम लोग हर वैल्यू को चेक करेंगे, a और b कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे होंगे, लाइन पे जो बनेंगे उनकी वैल्यू है, और यहाँ से हम लोग वेरी करेंगे a और b की वैल्यू, जो ये कोफिशिएंट्स हैं और कांस्टेंट है इक्वेशन में। तो चलो एक बार वेरी करके देखते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल आखिर ग्राफ में होता क्या है। तो हम लोग अगर जीरो, पहली बात है कि एक बात और, अगर हम लोग a की वैल्यू जीरो रखते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, चलो देखते हैं। a की वैल्यू जब हम लोग जीरो रख रहे हैं तो ध्यान दो, ये पैरेलल टू x एक्सिस आ रहा है, लेकिन ये कोई भी x पे टच नहीं हो रही वैल्यू, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, और एक बात और, जब a की वैल्यू जीरो हो गई तो px इज इक्वल टू b हो गया, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल तो रहा ही नहीं। तो हमेशा आप देखोगे कि जब भी क्वेश्चन लिखा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल टर्म, तो हमेशा ये लिखा जाता है y इज इक्वल टू x प्लस b वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू जब जीरो आ रही है तो क्या हो जा रहा है, ये y एक्सिस के परपेंडिकुलर और x के पैरेलल, जो कि टच नहीं कर रहा है x एक्सिस को। तो अब हम लोग देखते हैं, जब a की वैल्यू 1.4 और 3.1 है तो यहाँ a y एक्सिस पे टच कर रहा है और b जो है
एक्स एक्सिस पे। तो अब आप देखोगे बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 2 1। देख सकते हो यहाँ से भी आप खुद से भी कि ये -2 2 1 है। तो अब एक्स एक्सिस पे इसका मतलब वैल्यू क्या है इसकी बी की, -2.1। तो जीरो पॉलिनोमियल भी क्या आ रहा है, -2.21। तो इससे हमें दिख रहा है कि एक्चुअली जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है, जीरो पॉलिनोमियल होता है एक्स एक्सिस पे एक्स की वो वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट की जहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल का ग्राफ लाइन जो बन रही है लीनियर पॉलिनोमियल में एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही हमारा क्या हो रहा है, जीरो पॉलिनोमियल। बी पॉइंट पे एक्चुअली वाई तो जीरो के इक्वल है, वाई तो जीरो के इक्वल है, तो एक्स जो भी हो, एक्स इंटरसेप्ट भी बोलते हैं इसको और एक्स कोऑर्डिनेट भी। एक्स एक्सिस पे जो होता है उसी को जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, जो कि -b/a के भी इक्वल आ रहा है। तो अब इसको हम लोग अगर b को चेंज करें डिफरेंट वैल्यू, तो आप देख सकते हो ये कैसे चेंज हो रहा है। अब b की वैल्यू देखो कैसे ये चेंज हो रही है, डिफरेंट b की वैल्यू हम लोग जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं वैसे ही जीरो पॉलिनोमियल भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वैसे हम लोग a की वैल्यू भी जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं। तो ये b और a पे डिपेंड कर रहा है कि हमारी जीरो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। ये जैसे भी इंक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, वो हम लोग इसके हिसाब से देख रहे हैं, a और b के हिसाब से। तो जब भी कोई पूछे चलो भाई ये ग्राफ है हमारा, ये लाइन है, तो अब बताओ नंबर ऑफ जीरो पॉलिनोमियल्स, मतलब कितने जीरोज आए। तो जीरोज कितने हैं, जितनी बार भी ये टच करेगा एक्स एक्सिस को ग्राफ। तो ये कितनी बार टच कर रहा है, एक बार, जो कि पॉइंट बी पे है, तो वही क्या हो गया, एक जीरो है। और लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा आप देखोगे मैक्सिमम, देखो हम लोग वेरी कर रहे हैं तो कहाँ एक ही वैल्यू रह रही है हमेशा। हम लोग कुछ भी वेरी करें और बस एक a = 0 जो कि मैंने बता दिया, उस पे ये कभी टच ही नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, और उस पे वो लीनियर पॉलिनोमियल भी नहीं होता। तो ठीक है, और बाकी हर वैल्यू पे वो एक ही बार टच कर रहा है। तो इससे हमें समझ आया कि लीनियर पॉलिनोमियल में एट मोस्ट कितनी बार टच कर रहा है ये, एक बार एक्स एक्सिस को। अगर एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रहा है इसका मतलब जीरो पॉलिनोमियल्स कितने, एक, और उसकी वैल्यू क्या होगी, जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसका। तो अब जब हमें ये समझ आ गया कि भाई लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, तो आप एक बात यहाँ पे अभी नोट कर लो कि जीरो मैक्सिमम कितना गया, 1, और डिग्री कितनी है लीनियर पॉलिनोमियल में, 1। अब हम लोग क्वाड्रेटिक पे बढ़ते हैं। देखा लिनियर पॉलिनोमियल की तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी, और एक्चुअली मैंने बताया नहीं, अगर मान लिया जाए तो मैं खुद से कहा जाए कि किसी भी ग्राफ, कोई अगर इक्वेशन दिया हो पॉलिनोमियल का और उससे ग्राफ करना हो, तो अभी के लिए तुम बस एक ही तरीके से कर सकते हो। वो क्या होगा, जैसे अगर मैंने लीनियर पॉलिनोमियल बनाया था ax + b, मान लो वो इक्वल टू है 2x + 3k। तो अब हम लोग क्या करते हैं, दो लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा हम लोग दो वैल्यूज लेते हैं x की कोई, जैसे हमने एक 0 ली, एक 1, और इन दोनों वैल्यूज पे हम लोग y की वैल्यू देखेंगे। अगर हम लोग 0 पुट करें तो क्या आ रहा है, ये x = 0, तो ये टर्म 0 3। ऐसे ही 1 जब पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, ये 1 हो गया 5। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 0 3, क्योंकि ये ग्राफ में एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा, तो 0 3 हो गया, और एक क्या हो गया 1 5। जब 0 की वैल्यू की तो 3, 1 की वैल्यू को की। तो अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग देख लेंगे कहाँ पे है। जैसे अगर ये हम लोग यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू क्या है 0, तो 0, और y की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू 3 यहाँ कहीं होगी। वैसे ही 1 और 5, x की वैल्यू 1 मान लो यहाँ कहीं होगी, और 5 कहाँ है, यहाँ, तो ये 5। अब इन दोनों से एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें, ये लाइन हो जाएगी आपकी ग्राफ उस लीनियर पॉलिनोमियल की, सिंपल। और क्वाड्रेटिक में क्या है, क्वाड्रेटिक में क्योंकि ज़्यादा पावर है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कोशिश करो 5 तक भी x की डिफरेंट वैल्यूज लो, और उन वैल्यूज पे y ले लो, और उसके बाद आप उस डिफरेंट से उससे इंटरसेक्ट करके लाइन बना दो। और क्वाड्रेटिक आप देखो अब कैसे एक्चुअली होता कैसे है इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक में आप देखो, ये देखो, अब y = जब ax² bx + c है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री कितनी है 2 मैक्सिमम।
तो जब हम लोग तीनों कांस्टेंट को वेरी करें तो क्या, अब देखो हम लोग कैसे भी वेरी करें, या तो ये अपवर्ड ऐसे जा रहा है या तो ये ऐसे बना रहा है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो ही टाइप के हो सकते हैं, या तो अपवर्ड, इसको बोल देंगे हम लोग अपवर्ड, और इसको बोल देंगे डाउनवर्ड। और ये आप ध्यान दो तो ये एक्चुअली है क्या, ये है पैराबोला के। पैराबोला हम लोग इस ग्राफ को बोलेंगे पैराबोला। वो लाइन थी, ये बना रही है क्वाड्रेटिक में पैराबोला। तो जब क्वाड्रेटिक की कैसी ग्राफ बनते हैं, पैराबोला, तो ये एक अपवर्ड पैराबोला, एक डाउनवर्ड पैराबोला। और एक्चुअली एक बार देख लो, एक ही वैल्यू हम लोग जब पॉजिटिव रख रहे हैं, जब एक ही वैल्यू हम लोग पॉजिटिव रख रहे हैं तो ये अपवर्ड है। जैसे हम लोग जीरो पे, पहले देखो जीरो, जब जीरो हो जा रहा है तो ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक से लीनियर हो गया। क्यों? सिंपल, क्योंकि जब जीरो हो गया तो ये एक्स की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ ये जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल। तो मतलब एक्स स्क्वायर कुछ है ही नहीं इस ग्राफ में, तो ये क्या इक्वेशन होंगे, बी एक्स प्लस सी, जो कि क्या है एक्चुअली में, लीनियर पॉलिनोमियल। इसीलिए लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे होता है, लाइन। तो यहाँ क्या आ रहा है, ये लाइन। समझ में आ गया? तो इसीलिए ए की वैल्यू जब जीरो हो गई तो यहाँ पे, इसीलिए क्वाड्रेटिक का भी यही होगा। अगर क्वाड्रेटिक चाहिए तो ये इक्वेशन हो और ए की वैल्यू कभी जीरो ना हो। क्यों? क्योंकि अगर इस इक्वेशन में ए की वैल्यू जीरो होगी तो क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं, वो तो लीनियर हो गया। तो हम लोग पॉजिटिव में अपवर्ड था, तो जैसे हम लोग नेगेटिव में गए तो ये देखो ए की वैल्यू जैसे यहाँ पे नेगेटिव होती है तो क्या हो जाता है, ये डाउनवर्ड। ये चीज़ याद रखनी है कि जब ए की वैल्यू, ए कोएफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव हो तो अपवर्ड ग्राफ, और जैसे ही वो नेगेटिव गया तो ये डाउनवर्ड ग्राफ। तो अब हम लोग देखते हैं आखिर हो क्या रहा है। अब यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होंगे, जैसा हमने लीनियर पॉलिनोमियल में देखा था, जितनी बार एक्स एक्सिस को ये ग्राफ टच करेगा उतने नंबर ऑफ जीरो, और जिस वैल्यू पे टच करेगा उसको हम लोग कह देंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो नंबर कितने हैं, यहाँ देखो ए और डी दो पॉइंट पे टच कर रहा है अभी, तो कितने हो गए जीरो पॉलिनोमियल्स, 2, और उनकी वैल्यू क्या है, जो कि एक्स की वैल्यू है इन दोनों पॉइंट की, ये है जीरो पॉलिनोमियल। सिंपल। अभी हमारा ये है, तो थोड़ा सा अगर हम लोग चेंज करें तो ये देखो अब इस पे कितने हैं जीरो पॉलिनोमियल्स, एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक बार भी टच नहीं कर रहा है, एक बार भी टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ से सारे गायब। समझ में आ रहा है? जीरो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक बार भी टच नहीं कर रहा है। अगर इन केस देखो ये एक पॉइंट पे अगर टच करे मान लो, तो अब हमने जब ए की वैल्यू 1 ले ली, बी की 4 और सी की 4, तो बस एक पॉइंट पे टच हो रहा है, ए पॉइंट, दूसरा एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर बस एक ही बार एक्स एक्सिस पे टच हो रहा है पॉलिनोमियल, तो इसके जीरोस कितने होंगे, बस एक, जो कि है उसकी वैल्यू -2। तो बस हमें जैसे ही पूछा जाए नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं किसी पॉलिनोमियल के, तो वो जितनी बार वो टच करे एक्स एक्सिस को। और एक बात और ध्यान दो, हम लोग ने कुछ भी वेरी किया तो देखो कभी भी क्वाड्रेटिक 2 से ज्यादा नहीं दे रहा है जीरो। तो क्वाड्रेटिक में तो एक बात तुमने नोटिस की होगी, लीनियर में क्या हुआ था, जब एक्स डिग्री 1 थी लीनियर की तो 1 पॉइंट, मैक्सिमम एट मोस्ट 1 0 आ रहे थे, और क्वाड्रेटिक में जब डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो एट मोस्ट 2 zeros आ रहे हैं। तो इसका मतलब जितने डिग्रीज होंगे उतने ही एट मोस्ट जीरोस आ सकते हैं। कम कितना भी हो सकता है, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक में 0 भी जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम एट मोस्ट 2 ही होगा। लीनियर में भी मैक्सिमम 1 ही आ रहा था। ऐसे हम लोग अब देखते हैं क्यूबिक का क्या होगा। तो ये रहा, अब देखो हमारे सामने क्यूबिक की क्वेश्चन है, जहाँ जिसकी डिग्री क्या है 3। अब देखो तुमने सोच ही लिया होगा कि कितनी बार कितने मैक्सिमम पॉइंट हो सकते हैं जो टच होंगे एक्स एक्सिस से, 3 इसमें, और कितने हो रहे हैं अभी 3। तो इसके जीरोस कितने हो गए 3, जितनी बार ये एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, और जीरोस की वैल्यू क्या होगी, जो वैल्यू ए, ई और एफ की होगी। सिंपल। अब हम लोग अगर ऐसे ही चेंज करके देखें तो देखो कभी ये, अब देखो यहाँ पे कितने जा रहे हैं 1, बस एक बार टच हो रहा है, क्योंकि तो इसकी कितनी हो गई 0 1। क्यूबिक में ये देखो ध्यान दो कैसे हो रहा है ग्राफ, ऊपर नीचे दिस, ये सिंपल।
यहाँ पे 1, यहाँ पे 3। अब ऐसी अगर a की वैल्यू यहाँ भी अगर मैं 0 ले लूँ तो देखो क्या होगा, देखो दोबारा ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू जैसी 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या, हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि x टू द पावर 3 वाली टर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ 0 हो गई और 2 ही 0 हैं। ऐसी हमारे, चलो अब मुझे लगता है आपको पूरा समझ आ गया होगा इसका। तो अब हम लोग एक्सरसाइज करके देखते हैं कि क्या हम लोग अब कर पाते हैं उस क्वेश्चन। तो ये रही एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px में हमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे px के। तो पहले ग्राफ में देखो, सिंपली बताओ भाई, ये पहले तो याद कर लो कि देखो ये कौन सी कंडीशन है, मैंने दिखाई थी आपको, याद है? ये पहली बात तो लाइन है तो लीनियर पॉलिनोमियल है, और ये कौन सी कंडीशन है, a इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे टच नहीं कर रहा है, और एक्स एक्सिस पे टच नहीं कर रहा है तो पॉलिनोमियल्स कितने होंगे, 0। ऐसे यहाँ कितनी बार टच हो रहा है, एक बार, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1, 0 फिर 1, यहाँ 3 बार क्यूबिक, 3, यहाँ 2 बार टच हो रहा है, 2, यहाँ 1 2 3 4 जीरोस, यहाँ 1 2 3। अगर यहाँ पे ये एक ही पॉइंट है तो 3, अगर यहाँ ये 2 बार टच हो रहा है, अगर कुछ ग्राफ नीचे भी जा रहा है तो उस कंडीशन में 5। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नीचे नहीं हमें दिख रहा है जाते हुए, तो यहाँ सिंपली हम लोग बोलेंगे 3 जीरोस, क्योंकि 3 बार ही टच हो रहा है एक्स एक्सिस को। जितनी बार एक्स एक्सिस को ग्राफ टच हो उतने 0। सिंपल। अब लेक्चर 2 में आगे हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का एनिमेशन के थ्रू। टिल देन टाटा बाय बाय।